हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जीनियस एकेडमी पर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। न्यू चैप्टर है ये, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखें कि पीरियोडिक टेबल में ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जरा समझो, ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी सब शेल में, उन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो वी कैन राइट हियर दोज एलिमेंट्स विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in d subshell, which last electron enters in d subshell, called d block element. Called d block element. ओके, ये बार इंक डाल लूँ मैं। देखो, तो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी सबशेल में, उन्हें बोलते हैं अपन डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, डी सबशेल कैसा होता है जरा चेक करो, जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। दिस इज डी सबशेल। हाउ मच ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी। ओके, तो डी सबशेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा रहे हैं? टोटल डी सबशेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा रहे हैं? टेल मी। 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके टोटल ग्रुप कितने बने पीरियोडिक टेबल में? टोटल ग्रुप कितने बने पीरियोडिक टेबल में? 10 ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं? 18। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप किसका है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। जो 10 ग्रुप हैं वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स से। कौन कौन से मैं बता देता हूँ आपको। ग्रुप नंबर 3 से लगा के और ग्रुप नंबर 12 तक 10 हो गए। देखो, ये एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट। 3 से लेके 12वें ग्रुप में डी ब्लॉक के 10 ग्रुप्स रखे हो। क्लियर है। ठीक है। तीसरे ग्रुप, चौथे ग्रुप, 5वें ग्रुप, छठे ग्रुप, 7वें ग्रुप, 8वां ग्रुप, 9वां ग्रुप, 10वां ग्रुप, 11वां ग्रुप और 12वां, इस तरह रखें। तीसरे ग्रुप के बारे में बता दूं, इस ग्रुप को बोला जाता है थर्ड ए ग्रुप भी। थर्ड ए। फिर फर्स्ट ए और सेकंड ए कौन से हैं? पहला और दूसरा ग्रुप है फर्स्ट ए और सेकंड ए, लेकिन वो एस ब्लॉक के हैं। ओके, चौथे ग्रुप को क्या बोलेंगे? फोर्थ ए ग्रुप। क्लियर हुआ। 5वें ग्रुप को क्या बोलेंगे? 6 ए ग्रुप। छठे ग्रुप को बोलते हैं 7 ए ग्रुप। 7th ग्रुप को बोला जाता है 8th ए ग्रुप। 8वें को बोला जाता है 8th ए ग्रुप। एक मिनट, 4th के बाद 5th आएगा। 5th ए, 6 ए, 7 ए, 8th ए। 8वें को आ गया 8th ए। 9वें को बोला जाता है 8th ए। तीनों 8th ए बोले जाते हैं। 8, 9 और 10 को बोला जाता है 8th ए। ये सेम होते हैं 8th ए। ठीक है। जब 8 मतलब ए में सिर्फ 8 तक पॉसिबल है। इसके बाद आता है बी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट बी, ये हो जाएगा सेकंड बी। क्लियर है। ऐसे फिर 13 हो जाएगा थर्ड बी, लेकिन 13 ग्रुप 14 ग्रुप वो पी ब्लॉक में चला जाता है। ये डी ब्लॉक के 10 ग्रुप हैं। क्लियर हुआ। ठीक है। यहाँ तक क्या होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट? ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी सबशेल में, उन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट अपन बोलते हैं। ओके, चलो अब जरा ध्यान दो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का पीरियड कौन सा होता है? ग्रुप तो बता दिए आपने। अब जरा चेक करते हैं पीरियड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जरा चेक देखो, पीरियड का पता कैसे चलता है? हाउ वी फाइंड पीरियड?
हाउ वी फाइंड पीरियड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैसे पता करें। टोटल पीरियड 7 होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12, यानी जो 10 ग्रुप हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, भाई पहला और दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक का है, 10 ग्रुप हैं डी ब्लॉक के, 13 से 18 6 ग्रुप हैं पी ब्लॉक के। एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल से अलग रखा गया है, मेन पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखा गया है। मेन पीरियोडिक टेबल में उसको जगह नहीं मिली है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या है, एक मतलब ड्रॉबैक है। अब हाउ वी फाइंड पीरियड, हाउ वी फाइंड पीरियड, हमें पीरियड कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ज़रा पता करो, देखो कोई भी एटम, जैसे ये एटम हो गया, इस एटम के पास कितने शेल दिखाई पड़ रहे हैं, 2। कितने शेल दिखाई पड़ रहे हैं, 2, जो भरे हुए हैं। अब चाहे वो पार्शियली भरे हो, चाहे वो कंप्लीटली भरे हो, दैट्स डजेंट मैटर। चाहे वो पार्शियली भरे हो, चाहे वो कंप्लीट, खाली नहीं होना चाहिए शेल, भरा हुआ शेल होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। कोई एटम है, उसके पास भरे हुए शेल है 2, तो उसका लास्ट शेल कौन सा होगा, सेकेंड होगा। इसको क्या बोलेंगे, उसका लास्ट शेल, लास्ट शेल। और जो लास्ट शेल ही होता है ना, वही बच्चों पीरियड नंबर होता है। मतलब ये एटम सेकंड पीरियड में प्लेस्ड है, क्योंकि सेकंड शेल है इसका लास्ट शेल। लास्ट शेल कौन सा है, nth शेल बोला जाता है इसको, nth शेल लास्ट शेल होता है। और n को क्या बोलते हैं अपन, पीरियड नंबर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं, बोलो, ठीक है। चलो अब देखो, ध्यान दो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, जरा चेक करो। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल। भाई डी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है, एंड दिस डी सबशेल, ये सबशेल किस में होता है, शेल में। तो ये जो डी सबशेल है जिसमें एंटर करा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, दिस डी सबशेल प्रेजेंट इन पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। अब ये क्या चीज़ है, देखो बच्चों, जो एटम होता है ना, उसके अंदर पाए जाते हैं शेल, और शेल के अंदर पाए जाते हैं सबशेल, और सबशेल के अंदर पाए जाते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है चाहे सबशेल में, एक ही बात है। डी सबशेल का ऑर्बिटल भी डी ऑर्बिटल होता है। अब ये भी कह सकते हो ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है चाहे डी सबशेल में एंटर करता है, बात एक ही है, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन वो शेल कौन सा होता है जिसमें डी सबशेल रखा, वो शेल होता है पेनल्टीमेट शेल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेनल्टीमेट शेल को बोला जाता है बच्चों n-1 शेल। क्या बोला जाता है, n-1 शेल बोला जाता है। पेनल्टीमेट शेल को क्या बोला जाता है, n-1 शेल बोला जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एंटी पेनल्टीमेट शेल में, मतलब n-2, वो देखेंगे बाद में। तो यानी कि 3 टाइप ऑफ शेल आपको ध्यान रखने, 3 टाइप ऑफ शेल ध्यान रखने हैं एटम के, ठीक है। ये हमारा एटम हो गया, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ठीक है। और भी कहीं शेल बना देता हूँ मैं। कितने शेल हो गए, 3। ये हमारा हो गया सपोज करो चौथा शेल, ठीक है। ये हमारा हो गया सपोज करो 4 शेल ले लेते हैं। देखो ये सबसे लास्ट शेल है, 4 शेल्स हैं यहाँ पर, चारों शेल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इस एटम के, किसी एक्स एटम के मैंने 4 शेल बना दिए, तो 4 शेल इसके भरे हुए हैं, पार्शियली भरे हुए हैं, 4 कम्प्लीटली भरे हुए हैं, ठीक है। तो जो लास्ट शेल होगा बच्चों, लास्ट शेल, इसे कौन सा शेल बोला जाता है, nth शेल, ठीक है। एक नाम और है इसका अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल। एक नाम और इसका वैलेंस शेल। nth शेल, लास्ट शेल, अल्टीमेट शेल, वैलेंस शेल, ठीक है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड नंबर को। क्लियर हुआ, पीरियड नंबर, ठीक है। अच्छा ये कौन सा शेल होता है, ये होता है n-1 शेल, ये n-2 शेल। वैसे सीधी सी बात है, ये n हो गया तो ये n-1 अंदर वाला, ये n-2, तो इसका नाम होता है पेनल्टीमेट शेल। डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन इसी शेल में एंटर करते हैं।
डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में एंटर नहीं करते, पेनल्टीमेट शेल में एंटर करते। लास्ट शेल पहले ही भर जाता है। जैसे अगर आपके ध्यान हो 3D और 4s, इसमें लास्ट शेल कौन सा है? 4s, तो ये पहले ही भर जाता है। पोटेशियम 4s1, कैल्शियम 4s2, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3D यानी पेनल्टीमेट में जाते हैं। ये 4 क्या हो गया? लास्ट शेल हो गया देखो, और 3 क्या हो गया? पेनल्टीमेट शेल हो गया। पेनल्टीमेट शेल n-1 होता है यहाँ पर 3, तो n की वैल्यू 4 हुई। क्लियर? मतलब जो एलिमेंट 3D सीरीज का होगा, मतलब जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जा रहा होगा और वो डी सब शेल तीसरे शेल में रखा होगा। क्लियर है? तो ये तीसरा शेल लास्ट शेल नहीं होगा। क्लियर है? ये तीसरा शेल पेनल्टीमेट शेल होगा। क्लियर है? और ये एलिमेंट कौन से पीरियड में रखे होंगे? चौथे पीरियड में, क्योंकि लास्ट शेल तो चौथा है। क्लियर हुआ? तो ऐसे पता लगाते हैं किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा डी सब शेल में, और ये डी सब शेल जाएगा पेनल्टीमेट शेल में। क्लियर है? और पेनल्टीमेट शेल होता है n-1। ठीक है, नोट कर लो ये। चलो अब आगे देखते हैं। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट की 4 सीरीज हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4 सीरीज बनती हैं। कौन कौन सी जरा चेक करते हैं। सबसे पहले होती है 3D सीरीज, 3D सीरीज के एलिमेंट। सेकंड नंबर पर आती है 4D सीरीज। थर्ड नंबर पर चलती है हमारी 5D सीरीज, और लास्ट है 6D सीरीज। अब जरा चेक, 3D सीरीज का मतलब है कि 10-10 एलिमेंट है सभी में, 10 एलिमेंट 10 एलिमेंट 10 एलिमेंट 10 कैसे है मैंने बता दिया। डी सब शेल 5 ऑर्बिटल से मिलकर बनता है, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 10-10 एलिमेंट्स। ठीक है, अब 3D सीरीज के 10 एलिमेंट्स कौन से होंगे, उसकी ट्रिक क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो बाद में देखेंगे। पहले देखो इनकी पोजीशन क्या है। देखो यहाँ पर 3D सीरीज है ना, 3D एलिमेंट्स हैं, तो n-1 पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसकी वैल्यू 3 होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 4। तो 3D सीरीज कौन से पीरियड में रखी हुई है? 3D सीरीज कौन से पीरियड में रखी हुई है? 4th पीरियड। 3D सीरीज के एलिमेंट्स कौन से पीरियड में रखे हुए हैं? 4th पीरियड। समझिए, क्योंकि लास्ट शेल तो चौथा हो गया ना, वही पीरियड नंबर होगा। और पेनल्टीमेट शेल कौन सा होगा? n-1 3 होगा। यहाँ देखो, यहाँ n-1 की वैल्यू क्या है? 4। पेनल्टीमेट शेल 4th है। क्लियर है? n की वैल्यू कितनी होगी? 5। मतलब 4D सीरीज कौन से पीरियड में रखी है? 4D सीरीज कौन से पीरियड में रखी है? 4th पीरियड। क्लियर है? 5D सीरीज के लिए n-1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 5। n की वैल्यू क्या होगी? 6। मतलब पीरियड कौन सा हुआ 5D सीरीज का? बताओ, छठा पीरियड। और 6D सीरीज में n-1 की वैल्यू यानी पेनल्टीमेट शेल छठा है, तो अल्टीमेट कौन सा होगा? फाइनल लास्ट शेल होगा 7वां, तो पीरियड भी 7वां ही हुआ फिर। यानी बच्चों सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 3D सीरीज कौन से पीरियड में रखी हुई है, तो आप इमोशनल हो क्या कि ये मत कह देना कि तीसरे पीरियड में रखी हुई है, चौथे पीरियड में रखी। 6D सीरीज है, 6D सीरीज के सारे एलिमेंट्स 10 के 10 एलिमेंट्स कौन से पीरियड में रखे हुए हैं? 7वें पीरियड में। टोटल पीरियड अभी पीरियोडिक टेबल में 7 ही। ठीक है, 6D 7वें पीरियड में 6D सीरीज के 10 एलिमेंट रखे। तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हो गए? टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट बताओ, 40 हो जाएंगे ना 4 सीरीज में, 40। क्लियर है? बोलो एकदम अच्छे से। 3D सीरीज के जो 10 एलिमेंट्स हैं वो कौन से ग्रुप में रखे हुए? ग्रुप ये रहे 3 से 12 ग्रुप। पीरियड कौन सा हुआ? चौथा। 3D सीरीज के 10 एलिमेंट्स चौथे पीरियड में रखे और 10 ग्रुप्स हैं। भाई कोई सी भी सीरीज हो, जो ग्रुप तो सभी के कॉमन होंगे ना 3 से 12, बस पीरियड चेंज हो जाएंगे। ये वाली सीरीज 4th में, ये 3rd में, 4th में, सॉरी ये 5th में है, 4th ही लिख दी, 5th में, 6th में, 7th। तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लो। चलो बहुत बढ़िया। अब अपन बात आगे की बातें करते हैं। देखो अब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे।
डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। कौन कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पहले हम आइडेंटिफाई मतलब हम इनसे एक बार इंट्रोडक्शन तो कर लें कि कौन कौन से हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, सारे एक बार अपन लिख लेते हैं। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3D सीरीज, इसे बोला जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ग्रुप का नंबर बताओ। ग्रुप नंबर 3 से लगा के 12। ओके 3 से लगा के 12। पीरियड है 4th। पीरियड कौन सा है? 4th। ओके चलो अब जरा चेक करते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं। तो एलिमेंट्स को समझाने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एक सुपर ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बढ़ते हुए एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अगर लगा दिया जाए तो एक अरेंजमेंट मिलती है, एक हमें अरेंजमेंट मिल जाती है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, कैसे लगाया जाता है ये? इसके लिए ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या है, ज़रा चेक कर। तो इसकी ट्रिक है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। समझ आई ट्रिक? भाई स्कूल स्कूल बोला मैंने, उसके बाद उन्होंने पब्लिक स्कूल बोल दिया, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल बोल दिया, फिर फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। बस 118 एलिमेंट कवर हो जाएंगे। अब करना क्या है, यहाँ लिखना है 1s। एस हमेशा 1 से शुरू होता है। एस हमेशा 1, पहले शेल में एस सब शेल होता है। पहले शेल में पी होता है कि नहीं? डी होता है नहीं, एफ होता है। पहले शेल से शुरू हो जाते हैं। 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। ओके पी पर आते हैं। पी सब शेल हमेशा सेकंड शेल से शुरू होता है। सेकंड, थर्ड शेल, 4p 5p 6p 7p। ओके डी कहाँ? ये रहा डी हमेशा थर्ड शेल से शुरू होता है। 3d 4d 5d 6d। एफ हमेशा 4 से शुरू होता है। 4f 5। ओके अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो मुझे लिखना है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर देखो, जेड की वैल्यू 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करना है हाइड्रोजन में। तो 1s1 ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी सब खाली वैकेंट है। हाइड्रोजन के एटम में सारे हैं ये पॉसिबल, लेकिन भरा एक ही भरा है। तो हाइड्रोजन का लास्ट शेल कौन सा होगा? यही होगा पहला। तो ये पहले पीरियड में रखा होता है। एस ब्लॉक का एलिमेंट है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने। तो 1s2। अब s के ऊपर आपको 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं लिखने। p आ जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं लिखने, मैक्सिमम 6 लिखने। 6 से कम भी लिख सकते हो, मैक्सिमम 6 से ज़्यादा नहीं लिखने। d आ जाए तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं लिखने, और f सब शेल आ जाए तो आपको 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं लिखने। सब जानते हैं अपन, कोई नॉर्मल सी बात है। तो s पर 2 लिख दिया। अब मुझे सपोज करो ऑक्सीजन क्या लिखना है, 8 नंबर पर आता है, 8 भरने, H2 स्कूल 1s 2s 4 हुए, 2p 6 कर दिया तो 10 हो जाएंगे। हमें 8 का ऑक्सीजन के लिए फिलअप करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 हो गया, 1s 2 ठीक है। अगर सपोज करो हमें लिखना है 15 नंबर पर Z = 15, फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो यहाँ तक क्या करेंगे, 1s 2p 6 कर देंगे, 10 हो गए, 3s 12 हो गए, और 3p 15 हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फोरस का हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमें लिखना हो मान लो 20 कैल्शियम का, तो कैल्शियम का लिख दो। यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 18 हो जाएगा, 4s 20 हो गया। ओके, हमें लिखना है स्कैंडियम का। स्कैंडियम कितने पे आता है, 21 पे आता है।
ओके, तो कैसे लिखेंगे स्कैंडियम 21 पर 20 तो यहाँ हो ही गया, 3d1 लिखते हैं, डी में एक ही भेजेंगे 21 हो जाएगा। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छे से याद हुआ एकदम बढ़िया तरीके से ट्रिक के साथ। ठीक है, अब जरा तक ये मैंने कैसे लिखे, n+l रूल के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी लेवल्स को लगा दिया, n+l या अबव प्रिंसिपल यूज करके। ओके, चलो बहुत बढ़िया है ना। अब देखो जो काम की बात है वो बताते हैं, ये भी काम की बात थी, अभी और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपने सपोज करो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ट्रिक से लिख दिया, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, जेड की वैल्यू लिखी है आपने 21, दो तरह से लिख रहा हूँ मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। एक तो फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख 1s2 2s2 2p6 3s2 स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 3s2 3p6 4s2 3d1, यही स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पर रुक जाओ, d1 स्कैंडियम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल। दूसरा इसका शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लिखा जाता है विद नोबल गैस, यानी विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपको क्या करना है, नोबल गैस कौन कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये है। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, नियॉन का कितना है 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। कैसे आए नंबर, 2 में 8 जोड़ दो 10 आ जाएगा, 10 में 8 जोड़ दो 18 आ जाएगा, 18 में 18 जोड़ दो 36 आ जाएगा, फिर 18 जोड़ दो 54 आ जाएगा, 32 जोड़ दो 86, ये एटॉमिक नंबर। अब जरा चेक करो, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो 21 से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस पड़ेगी, 18 वाली आर्गन। तो आपको ये 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक के लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि स्कैंडियम के एटम इन 18 इलेक्ट्रॉन को कोई यूज नहीं लेता, ये इनर्ट इलेक्ट्रॉन है, अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ना तो बॉन्डिंग में यूज लेता है ना कोई और इनका यूज है। तो इसको मैं हटा करके क्या लिख दूँ, आर्गन। आर्गन लिखने का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए एक तरह से, स्किप कर दिए, और लास्ट में मैं लिख दूँ 4s2 3d1, 2 और 1 3 और 18 21, सेटिस्फाइड हो जाए। ये वाला हम यूज करते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोट करो। ठीक है, ओके, चलो अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 एलिमेंट्स के। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो 10 एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, जरा चेक करो। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के बाद यहाँ उसका एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ उसकी ट्रिक लिख देता हूँ याद करने की, लर्निंग ट्रिक। ट्रिक के बाद मैं उसका लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सुन लो, आर्गन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या होगा, आर्गन तो लिखना है सभी में 18, किसी की 18 इलेक्ट्रॉन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ लिख देना है आपको 3d 1 से 10 4s 1 से 2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिक से। शक्ति, शक्ति वाले कर्मों, शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगल कर जिंदा हूँ, ये ट्रिक है। मतलब मेरे कर्म शक्ति जैसे हैं जिससे मैं लोहे को भी निगल कर जिंदा हूँ। क्लियर है? तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ये एटॉमिक नंबर हो गया। ट्रिक क्या है, शक्ति, ये शक्ति कैसे लिखेंगे सर हम, शक्ति में 2 एलिमेंट कवर हो जाएंगे। शक्ति ये 2 एलिमेंट कवर वाले, शक्ति वाले कर्मों से
अब ये मैग्नीज लोहे को निगल मतलब निगल कर जिंदा हूँ। ट्रिक समझ आई? ठीक है, एक मिनट, एक रह गया, फुल नेम रह गया भैया। फुल नेम तो लिखेंगे ना इनके, फुल नेम रह गया। फुल नेम या जरूरत पड़ी तो लैटिन नेम, और उसके बाद आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखेंगे? आर्गन लिखेंगे, शॉर्ट लिखना है, 3D 1 से 10, 1 से 10 भरना है। 4s में कभी कभी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 3D का चला जाएगा तो 2 की जगह 1 भी रह सकते हैं। बताऊंगा कैसे, अभी सिर्फ देखो। फुल नेम क्या होगा? स्कैंडियम, इसका क्या हो गया? टाइटेनियम हो गया। देखो नेम से सिंबल बनना चाहिए, TI बन रहा है। वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो जाएगा, आयरन। अब देखो आयरन में एक प्रॉब्लम है, आयरन का नेम है IRON लेकिन सिंबल Fe है, तो इसका लैटिन नेम देखना पड़ता है फेरम। कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एक मिनट, ये कॉपर है, सॉरी, निकल कर कॉपर है ये ना, कॉपर में भी COPPER आ रहा है लेकिन सिंबल Cu है, तो इसका लैटिन नेम होता है CUPRUM, क्यूप्रम। ठीक है, तो जिंक, ये 10 एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ इनके नॉर्मली। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, जरा चेक करो। स्कैंडियम का होगा, सबके नीचे आर्गन लिख देता हूँ पहले। आर्गन 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 और यह 18 इलेक्ट्रॉन की जगह आर्गन। अब स्कैंडियम 3D1 4s2 21 हो गए, 18 और 3। टाइटेनियम 3D2 4s2। वेनेडियम 3D3 4s2। क्रोमियम 3D4 4s2। मैग्नीज 3D5 4s2। आयरन 3D6 4s2। कोबाल्ट 3D7 4s2। निकल 3D8 4s2। कॉपर 3D9 4s2। जिंक 3D10 4s2। ये है ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चेक करते हैं रियल में एक्सपेरिमेंटली यही निकलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, 2 एलिमेंटों पे ऐसे नहीं होता। 2 एलिमेंटों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हैं। फिर एक्सपेरिमेंटली क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होते हैं। क्रोमियम 4 नंबर पर है, 1 2 3 4, और कॉपर 9 नंबर। तो 49 नंबर याद रखना। 49 मतलब 4 और 9 पर एक्सेप्शन, 4 और 9 पर क्या है? एक्सेप्शन है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसा नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं। 1 2 3 4 यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा और यहाँ होगा। अब देखो इसका लॉजिक बताता हूँ कैसे। भाई सीधी सी बात है, डी सबशेल है ये। डी सबशेल में 3 अरेंजमेंट्स ज़्यादा स्टेबल मानी जाती, 3 अरेंजमेंट्स। कौन कौन सी? ये आपने पढ़ी होंगी 11th में। एक, किसी को एक भी इलेक्ट्रॉन ना दूँ, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल है, किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिले तो D0 होगी, इसे बोलते हैं वैकेंट अरेंजमेंट। सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी क्या होगी? ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं। ये भी सिमेट्रिकल है, D5, इसे बोलते हैं हाफ फिल्ड। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है डी सबशेल की? 10 की। 10 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, 5 इलेक्ट्रॉन रखे हुए तो हाफ फिल्ड एनर्जी लेवल। ये भी ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। उसके बाद होती है फुल फिल्ड। फुल फिल्ड क्या होगी? D10, मतलब सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन मिले, सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन। फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दीज 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर या रिमेनिंग
ठीक है। अब रिमेनिंग कौन कौन से हैं, D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D6, D7, D8, D9। इनमें क्या होता है, भेदभाव होता है। भेदभाव मतलब आपने एक को इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने क्या करो, एक को इलेक्ट्रॉन दे दो, बाकी चारों को मत दो, तो इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, इसकी अलग, इन चारों की अलग हो जाएगी, तो क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस बन जाएगा पाँचों में से, पाँचों ऑर्बिटल में, तो इससे स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, इसीलिए ये एसिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ज़्यादा स्टेबल होता है। ये प्रॉब्लम क्लियर हुई। एस में क्या होता है, एस में 3 अरेंजमेंट बनती है, या तो खाली, या एक हाफ फील्ड, या फुल फील्ड। तो एस तो हमेशा स्टेबल है, वैकेंट में भी है, हाफ फील्ड में भी और फुल फील्ड में। क्लियर है यहाँ तक एकदम? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे इन तीनों में से ज़्यादा, ये तीनों ज़्यादा स्टेबल है नो डाउट, पर इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, तो इनका ऑर्डर याद रखना, D10, फिर D5 और फिर D0, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, बाकी इनसे कम स्टेबल, ध्यान रहेगा। अब इस लॉजिक को लगाओ यहाँ। स्टैंडियम में 3D1 4s2 सही है, टाइटेनियम 3D2 4s2 सही है, वैनेडियम 3D3 4s2 सही है। क्रोमियम जो है ना वो क्या करता है, 3D4 को अपने 5 कर लेता है, मतलब इसमें क्या होता है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है इधर, इससे D5 ज़्यादा स्टेबल है। देखो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब एक क्वेश्चन उठता है, सर जब यहाँ चला गया तो यहाँ एस के भी, वैनेडियम में भी जा सकते हैं, एस के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो तो D5 हो जाए। बट जरा समझो, 2 इलेक्ट्रॉनों को भेजने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन को 4s से 3D में ट्रांसफ़र करने के लिए वैनेडियम के पास सफिशियंट एनर्जी नहीं है। एक की तो है, लेकिन एक को भेजने से फ़ायदा नहीं, D4 बने। क्लियर है? क्रोमियम जो है उसको फ़ायदा है एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेजने। क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन को 4s से ट्रांसफ़र करके 3D में भेज देता है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है 3D और 4s के बीच में। 3D एनर्जी लेवल और 4s एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है, लेकिन इतना नहीं होता, कम होता है। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है 4s का 3D में, लेकिन वो होता तब है जब D5 हो या D10 कॉन्फ़िगरेशन मिले, तभी फ़ायदा है सिस्टम को। D5 D10 क्या होते हैं, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स होती हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। आई होप मैं इसको एक्सप्लेन कर पाया। ओके चलो, तो D5 2 बार रिपीट होता है, क्लियर है। 4 नंबर का मतलब है 4 नहीं आता D पर, चौथे नंबर का मतलब है 1 2 3 4, 4 नंबर का मतलब है कि 4 D पर नहीं आया, देखो 5 आ गया, 5 2 बार रिपीट हो, 5 2 बार रिपीट हुआ, स्टेबल है इसलिए। उसके बाद फिर 6 7, तो देखो ये एक्सेप्शनल है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन। कैसे पता चला, एस के ऊपर 1 आ रहा है। जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस के ऊपर 1 या 0 आ जाए वो एक्सेप्शनल होता है, ये पहला एक्सेप्शन है। दूसरा देखो ये सही है, नॉर्मल है, 6 7 8, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। ये क्या करेगा, 9 की जगह अपने आप को 10 कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो लिया जा सकता है, मैंने बताई दिया आपको, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पता लगाने का तरीका क्या है बच्चों, एस के ऊपर 1 आ रहा है, एस के ऊपर 1, तो 2 एक्सेप्शन बने। क्लियर है एकदम। क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं इस सीरीज में, ठीक है, इसको नोट कर लो आप, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब समझ आया, यहाँ पे मैंने 1 से 2 क्यों लिखा था, क्योंकि 1 हो गया देखो 2 में, बाकी सब में 2 है, और 3D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन चल। डी पर कौन कौन सा नंबर नहीं आता, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सीरीज़ के बारे में आपको 2 रखने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, ठीक है। क्या, डी के ऊपर 4 एंड डी के ऊपर 9 ये नहीं आते, क्रॉस लगा, ठीक है, ओके। एक्सेप्शन 2 है, एक क्रोमियम है और एक कॉपर, ऐसे 2 चीज़ें ध्यान रखो। एक चीज़ आप चाहो तो एक मेंशन और कर सकते हो, वो है D5 2 बार रिपीट हो रहा है, ज़्यादा स्टेबल है, और D10 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। एक बार D5 रिपीट होगा S1 के साथ, एक बार S2 के साथ। S2 वाला नॉर्मल है, लेकिन वो तो वैसे भी आता है, अबव प्रिंसिपल से भी आता है। D10 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जा सकते। ओके चल, अब ले लेते हैं अपन 4D सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है इसको। ग्रुप नंबर वही 3 से 12, पीरियड चेंज हो जाएगा 5th, ठीक है। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आर्गन नहीं होता, यहाँ क्रिप्टॉन लिखेंगे आप, और 3D की जगह 4D और 4s की जगह आ जाएगा 5s।
और यहाँ एक डिफरेंस और आ जाएगा, 0 से 2 आएगा, मतलब एक जगह 0 हो जाएगा एस में। ये 1 से 10 है, ये 0 से 2 जाएगा, ठीक है। और एलिमेंट भी चेंज हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएंगे उनके। 39 से स्टार्ट है ये सीरीज, ठीक है। ट्रिक भी चेंज हो जाएगी। देखो इस सीरीज में 6 एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन कौन सा होगा, जिसमें एस पर 1 या एस पर 0 आ जाए, ये एक्सेप्शन। एस पर 2 आए वो एक्सेप्शन नहीं है, वो नॉर्मल है। नॉर्मल अफबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन गए हैं उसमें, ठीक है। अब जरा चेक करो कैसे लिखें। देखो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। 39 से स्टार्ट है ये सीरीज, ध्यान रखना 39 से 48 चलती है, 10 एलिमेंट, ठीक है। कौन कौन से, देखो ट्रिक याद रखना है इसके लिए। ये जीरा, नींबू, मिर्च। एक लड़का था पंडित अग्रवाल, वो किचन में जाके जीरा नींबू मिर्च तीखी, जीरा नींबू मिर्च तीखी, इनको हाथ लगा लेता है तो रोने लग जाता है। रोता रहे पंडित अग्रवाल सीढ़ी पर, ठीक है। ये जीरा नींबू मिर्च तीखी, रोता रहे पंडित अग्रवाल सीढ़ी, ठीक है। अब देखो ट्रिक लिख देता हूँ। ये जीरा नींबू मिर्च तीखी, रोता रहे पंडित अग्रवाल सीढ़ी। रोता रोता सीढ़ी। पंडित अग्रवाल नाम का एक लड़का था, ठीक है। वो जीरा नींबू मिर्च के हाथ लगा लेता है, रोने लग जाता है। तो ये दास्ता, ये कहानी, ठीक है, ये दुख भरी दास्ता अपने बयान कर रहा है अपने दोस्त को। किचन में ले जा, दोस्त को कहता है ये देख तेरे भाई की हालत इन्होंने ख़राब की है, ये जीरा नींबू मिर्च तीखी, रोता रहे पंडित अग्रवाल। सिंपल सी लाइन। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। इस एलिमेंट के बारे में स्पेशल बात बता दूँ, ये मैन मेड एलिमेंट, ये नेचर में नहीं मिलता। टेक्नीशियन, ठीक है। अब हमने इसे लैब में सिंथेसाइज किया, ठीक है। फुल नेम या लैटिन नेम। फुल नेम है यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम। ये इसको सिल्वर बोलते हैं, लेकिन सिल्वर इसका नॉर्मल नेम है, इससे सिंबल एज ही नहीं बनता, तो इसका लैटिन नेम अर्जेंटम। कैडमियम। अब पहले तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे अपन, फिर एक्सेप्शंस की बात करें। 36 इलेक्ट्रॉन तो लिखने नहीं है, उसकी जगह क्रिप्टॉन लिखना है, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। देखो 4d1 नॉर्मल, बिना एक्सेप्शन के लिख रहा हूँ, 5s2, 4d2 5s2, 4d3 5s2, 4d4 5s2, 4d5 5s2, 4d6 5s2,
4d7 5s2, 4d8 5s2, 4d9 5s2, 4d10 5s2 ये। लेकिन अब एक्सेप्शन तो 6 है। अब एक्सेप्शन पता लगाने के तरीके बताया था मैंने, एस के ऊपर 1 0 और एस के ऊपर 2, सॉरी एस के ऊपर 1 या 0 हो तो एक्सेप्शन होता है। अभी फिलहाल एस के ऊपर 2 चल रहा है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी भाई होना तो ये चाहिए था, थ्योरेटिकली तो ये होना चाहिए था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ प्रिंसिपल से तो ये होना चाहिए। ऐसे पिछली सीरीज में भी होना चाहिए था, लेकिन पिछली सीरीज में 2 जगह ऐसा नहीं होता क्रोमियम के ऊपर, या 6 जगह नहीं होता। तो इसको पता लगाने के लिए क्या करें जरा चेक। इसको पता लगाने के लिए हम क्या करें, एक मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं एस का, मोबाइल नंबर रिलेटेड टू एस। एस मतलब इस एस के ऊपर क्या लिखा हुआ है जरा देखो, 22 11 22 लिखा, फिर इसका आधा कर दिया 11, फिर ये 2 देखो पीछे ये 3 डिजिट देखो 2 1 1 211, इसको दोबारा लिख दो 211, उसके बाद 0 12, याद रहेगी 22 11 211 0 12। ठीक है, अब क्या करना है देखो, एस के ऊपर ये 2 है, एस के ऊपर 2 है, मतलब ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन 6 है, देखो कौन कौन से, ये वाला एक्सेप्शन है, 3rd नंबर वाला, 4th नंबर वाला, मतलब ये एक्सेप्शन है नायोबियम 3rd नंबर, 4th नंबर पर मॉलिब्डेनम एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5th का टेक्नीशियम एक्सेप्शन नहीं, 2 आ रहा है क्योंकि इस पर 1 1, यानी फिर ये रूथीनियम एक्सेप्शन है, देखो 1 1, रोडियम एक्सेप्शन है, उसके बाद फिर ये 0 पैलेडियम एक्सेप्शन, उसके बाद 1, ये 4 लगातार एक्सेप्शन है, ये 2 मतलब लगातार ही होते हैं, अगर टेक्नीशियम बीच में ना होता तो ये 2 है और ये 4 है, टेक्नीशियम एक्सेप्शन नहीं। 6 एक्सेप्शन मिल गए आपको, 4 नॉर्मल है जिन पर 2 2 है। क्लियर है यहाँ तक? चलो तब सबसे पहला एक्सेप्शन है 3रे नंबर वाला। इसमें क्या होता है, 5s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ आ जाता है, तो ये हो जाता है 4। क्या हो जाता है ये 4d4। ये ज़्यादा स्टेबल है, रीजन क्योंकि ये d5 के ज़्यादा क्लोज है भाई, d5 d4 और d3 इन तीनों में ज़्यादा क्लोज, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इन तीनों में से ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए d4 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि d4 d5 के ज़्यादा क्लोज, ऐसे समझो। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते क्योंकि अट्रैक्शन भी कम है न्यूक्लियस का। उसके बाद क्या होता है, ये हो गया हमारा एक्सेप्शन। ठीक है, तीसरा, चौथा एक्सेप्शन है, इसमें भी 1 आएगा 22 11, तो दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन सा आ जाएगा 5। ठीक है, 5 देखो 2 बार रिपीट हो गया भाई, चौथे नंबर पर तो 5 आना ही था, पिछली सीरीज में भी आया था, तो ये तो अपन को पहले से समझ में आ गया d5 क्यों हुआ, ये d5 क्यों हुआ। क्लियर है एकदम? ठीक है भाई, चलो अच्छा। उसके बाद अब देखो ये 1 1 हो गया, उसके बाद 211 2 और फिर ये 2 एक्सेप्शन 211। ठीक है, अब देखो यहाँ पर d5 s2 है, तो यहाँ क्या होगा d6 नहीं होगा भाई, यहाँ पर s2 नहीं है s1 है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ भेजो तो ये 7 हो जाए। कौन कौन सा नंबर नहीं आया d पर, देखो d पर नहीं आया 3, d पर 3 नहीं आया, 4 आ जाए 5 आ जाए, फिर d पर 6 नहीं आया और d पर 9 भी नहीं आया, ये ध्यान रखिए 3 नहीं आते, 3 6 9। ठीक है, 7 आ जाए s1 ओके। उसके बाद देखो चेक करो 7 s1, फिर यहाँ पर भी 1 है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया 8 आ गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 12 0 12, देखो 22 11 211 0 12, समझ में आई? तो यहाँ तक ठीक है, 8 और 1 9, चेक करो 8 और 1 9 36, 36 और 9 45, ये देखो 45, सेटिस्फाइड? ऐसे कभी भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है 0 है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आता तो ये 9 होता, एस का भी इधर आ गया तो ये हो गया 10, समझ आया? ये 10। अब एस का इसमें चला गया तो दैट मीन्स ये 10 रहेगा, 10 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, ये 10 रहेगा, तो 10 3 बार रिपीट हो। ठीक है, 9 नहीं आया, देखो 8 के बाद सीधा 10 10 10 ये तीनों तो ज़्यादा स्टेबल है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ये वाला भी क्लियर है, इसमें ये d5 के ज़्यादा क्लोज है इसलिए d4 हो जाता है। क्लियर है एकदम? तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। अब सपोज करो मैं अचानक से दे दिया जाए, मान लो मैं कह दूँ तुमसे पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पैलेडियम, तो तुम ट्रिक याद करोगे, ये जीरा नींबू मिर्च तीखी रोता रहे पंडित, पंडित मतलब 8 नंबर पर आ रहा है, 8 नंबर का मतलब क्या होगी,
ठीक है, 8 नंबर पर पहले नॉर्मल लिखो। हाँ, तुम लिखोगे क्रिप्टॉन, फिर लिखोगे 4d8, फिर लिखोगे 5s2, ये तो नॉर्मल है। अब देखते हैं कि सही है या गलत है। इसके लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा, एस के ऊपर क्या आ रहा है। उसके लिए लिखो 22 11 211 0 12। चेक करो 8वां नंबर कौन सा है, 2 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, मतलब 0, मतलब एस के ऊपर 0 आएगा, मतलब ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों इधर आ जाएंगे 10। क्लियर भाई। इस तरह पैलेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पल भर में अपन ने लिख दिया। ठीक है, इस तरह से अपन लिख सकते। क्रिप्टॉन तक का लिखना हो तो स्कूल पब्लिक स्कूल उस टिक को लगा के क्रिप्टॉन तक का लिख दो, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। ओके, चल अब बात कर लेते हैं अपन 5D सीरीज के एलिमेंट्स। देखो बच्चों, 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन में थोड़ा सा पंगा है। क्या उनमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर पहला एलिमेंट इस सीरीज का 5D सीरीज का जो पहला एलिमेंट होता है, इसे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, नो डाउट। ग्रुप नंबर 3 से 12 पीरियड छठा हो जाए। इसमें क्या होता है बच्चों, 5D सीरीज के एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर पहला एलिमेंट आता है 57 नंबर पर और उसका नाम है लेंथेनम। उसके बाद अगला एलिमेंट आता है हैफनियम, ये कितने पे आता है 72 पर। मतलब बीच में 14 एलिमेंट का गैप लग जाता है। ये 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के होते हैं। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज बनती हैं, 4F और 5F। ठीक है, तो 4F सीरीज के 14 एलिमेंट बीच में आ जाते हैं। मतलब डी ब्लॉक की 5D सीरीज मतलब टूटी हुई है। मतलब पहला एलिमेंट 57 नंबर पर है, फिर दूसरा 72 पर है, यानी बाकी के 9 एलिमेंट फिर 14 एलिमेंट को छोड़कर कंटिन्यूस सीरीज नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी ट्रिक्विक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेम भी सारे चेंज होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाए। इसकी ट्रिक है, सीधी सी ट्रिक है, ला हफ्ता। हफ्ता क्या होता है, गलत काम से कमाया हुआ पैसा। ठीक है ना, वसूली भाई जो हफ्ता वसूलते हैं ना, वो हफ्ता गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा होता है। ठीक है, तो ला हफ्ता, कोई व्यक्ति कह रहा है ला हफ्ता वसूले रे उसे। अब हफ्ता वसूले रे, अब हफ्ता वसूलने वाले की आंटी उसे पीटेगी, क्योंकि कहती मत कमाया कर ऐसे गलत तरीके से काम पैसे। तो ला हफ्ता वसूले रे उसे पीटे आंटी हलवाई घर पर। 10 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुए। तो एक मिनट, ला हफ्ता वसूले रे उसे इधर, सॉरी एक एलिमेंट बीच में रह गया, उसे इधर पीटे आंटी हलवाई घर पर। एटॉमिक नंबर 72 73 74 75 76 77 78 79 और ये 80। बीच में 14 एलिमेंट का गैप लगेगा। बीच में ये जो गैप लगा है, ये 4F सीरीज के 14 एलिमेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ट्रिक, ला हफ्ता वसूले रे उसे इधर पीटे आंटी हलवाई घर पर। ठीक है, फुल नेम देखो, लेंथेनम, लेंथेनम एलिमेंट है ये। फिर इसके बाद है हैफनियम, फिर है टेंटेलम, फिर है टंगस्टन। देखो बच्चों, टंगस्टन में W नहीं आ रहा, तो इसका लैटिन नेम वोल्फ्राम होता है। फिर है रीनियम, फिर है ऑस्मियम, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इरिडियम, पूरी पीरियोडिक टेबल में इरिडियम। फिर है प्लैटिनम, इसको वाइट गोल्ड बोला जाता है, प्लैटिनम, वाइट गोल्ड।
उसके बाद है ऑरम, लैटिन नेम ऑरम, और वैसे गोल्ड बोलते हैं, इससे सिंबल नहीं बनेगा। और इसका नाम है मर्करी, और लैटिन नेम है हाइड्रेरजिरम, हाइड्रेरजायरम या हाइड्रेरजिरम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा ज़रा चेक करो। 57 72, इनसे 57 से पहले कौन सी नोबल गैस पड़ती है? जेनॉन। तो 54 इलेक्ट्रॉन तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, 54। उसके बाद आपको 4f14 लिखना है, 4f14 लिखना है। इस एलिमेंट में नहीं लिखना, ये एलिमेंट तो 57 पर आ रहा है। इन सभी के लिए 9 एलिमेंट्स के लिए 4f लिखना है, 14, ठीक है। उसके बाद 5d और 6s, तो चलेगा 6s2, वही 6s 1 से 2, 5d 1 से 10, जीरो नहीं होता इसमें। और इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है एस के ऊपर 112 टिक, मतलब लास्ट के 3 एलिमेंट में चेंज होगा, 3 क्या 2 में ही चेंज होगा। एक्सेप्शन सिर्फ 2 ही है, लास्ट वाले 2 एलिमेंट एक्सेप्शनल है, बाकी सब में नॉर्मल चलेगा, ठीक है। तो लेंथेनम क्या सब पे जेनॉन लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4f14, इसमें नहीं आएगा, इसमें सीधा क्या आएगा 5d 1 6s2, 2 और 1 3 54 और 3 57, इसका हो जाएगा 5d 2 6s2, इसका हो जाएगा 5d 3 6s2, इसका हो जाएगा 5d 4 6s2, इसका हो जाएगा 5d 5 6s2, इसका हो जाएगा 5d 6 6s2, इसका हो जाएगा 5d 7 6s2, इसका हो जाएगा 5d 8 6s2, इसका हो जाएगा 5d 9 6s2, इसका हो जाएगा 5d 10 6s2। और सब में क्या लगा दो, फर्स्ट को छोड़ दो, बाकी सब में क्या लगा दो 4f14, क्योंकि ये 4f के बाद शुरू होंगे ना सब 72 पर। 14 एलिमेंट का कवर हो जाएगा 4f14 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 4f14, ठीक है। अब सारे एलिमेंट सही हैं, बस लास्ट के 3 पर याद रखना था 1 1 2, यानी ये भी, यानी 2 एक्सेप्शन है 1 1, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 तो यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर 1 तो यहाँ हो जाएगा 10 10 2 बार रिपीट, यानी इसमें 5 भी 2 बार रिपीट नहीं होता, 10 2 बार रिपीट होता है। बस एक्सेप्शन 2 हैं, प्लेटिनम एक्सेप्शन है और गोल्ड एक्स, इन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बाकी सब में नॉर्मल। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है बच्चों, ये था आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस किया है, ठीक है। 3D 4D 5D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस किया है। उसके बाद हम लेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कल के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।